अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। कप्तान सिर्फ बोल न्यूज पर। बिलावल को यकीन। कराची में जोड़ तोड़। केपी को निगरान मिल गया। पंजाब के 7 दिन। खतरे की घंटी। घोटकी में बड़ा ऑपरेशन। और ईद मुबारक की गूंज। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान की हुकूमत को डर लग गया है कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं तो इस्तीफे कबूल कर लिए। इमरान खान ने हुकूमत के खौफ की वजह बता दी। बोल न्यूज के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए कहा पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, इसमें मजाक हो रहा है। उम्मीद कर रहे थे जनरल बाजवा के जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। जनरल बाजवा ने 2 अफसरान भेजे, उन्होंने नवाज शरीफ के पैनामा केसेस साबित किए। नवाज शरीफ इसी वजह से जनरल बाजवा को आज तक मुआफ नहीं कर रहा। तोशा खाना केस पर बोले मैंने अपनी घड़ी बेची है। हुकूमत और हैंडलर्स ने मिलकर तोशा खाना को बहुत बड़ा इशू बना दिया। तोशा खाना में है ही कुछ नहीं, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। अदालत ने जब रिकॉर्ड मांगा तो कहा यह सीक्रेट है। कराची के इंतखाबात पर कहा कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा अगर इसी तरह के इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इलेक्शन करवाने का फायदा ही नहीं। चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। इन्होंने असेंबली में आते ही कानून पास करके सारे करप्शन के केसेस मुआफ करवाए। कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने का। कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया है। अपनी घड़ी मैंने बेची है, उसके ऊपर इन्होंने सारा तोशा खाना ये गवर्नमेंट ने मिलके हैंडलर्स ने मिलके यानी एक इतना बड़ी चीज बनाई। अब वो फटा पहाड़ा निकला चूहा है, यानी उसमें से है ही कुछ नहीं। लेकिन जिधर है, जिधर उन्होंने इलीगली गाड़ियां निकाली हैं और तोशा खाना का रिकॉर्ड जब मांगा अदालत ने, उन्होंने कहा जी ये सीक्रेट। इन्होंने मिल के साथ चोरों को ऊपर बैठाया। उन्होंने आते साथ ही असेंबली में सारे अपने करप्शन के केसेस कानून पास के नैब की अमेंडमेंट चेंज करके माफ करवाया। जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर भेजे थे, उन्होंने ही साबित किया नवाज शरीफ की पैनामा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा जनरल बाजवा को। एक दफा ये कोई चीज ना चाहे, पाकिस्तान में वो नहीं होती, ना एहतसाब होता है, ना उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है। और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया, क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। 60 सालों में आधी दफा मार्शल लॉ रह गया और आधी दफा जो सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आए हैं इनका बड़ा इनकी पेनिट्रेशन है। ना इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शनल है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट। जब हमने कहा उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और राजा रियाज बन गया जिसने नून का टिकट लेना वापस। तो पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट की सर उसको बिठा के। हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टैब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है। आगे देखिए जमात इस्लामी और PTI के मुज़ाकरात। और खैबर पख्तूनख्वा को निगरान मिल गया। बरतानी वजीर आजम को सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने पर जुर्माना। इमरान खान ने जुर्माने की खबर ट्वीट कर दी। लिखा कि कानून की हुक्मरानी जहां होती है वहां कोई कानून से बालातर नहीं होता। यही एक वजह तरक्की याफ्ता ममालिक को गरीब ममालिक से अलग करती है। इमरान खान का मजीद ये कहना था कि जहां कानून की हुक्मरानी होती है वहां ना कोई NRO कब्जा गिर की हिमायत और ना ही ताकतवर के खिलाफ ट्वीट पर हिरासती तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में निज़ाम कमज़ोर की हिफाजत करता है। रियासत मदीना के एहसास में भी अदलो इंसाफी पर इस्तवार थी।
आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती तो वजीर आजम बनूंगा। बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा के मनसब पर नजरें जमा ली। इंटरव्यू में कहा कि मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। कप्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने टीटीपी वालों को रिहा किया, मुज़ाकरात भी किए। अफगानिस्तान में सरहद पार ऑपरेशन में दिलचस्पी नहीं। हम वजीर आजम शहबाज शरीफ से सदर बाइडन के मजीद रवाबित की तवक्को रखते हैं। इलेक्शन जीता तो वज़ीर आज़म बनूंगा। बिलावल भुट्टो की नज़रें वज़ारत उज़्मा के मनसब पर। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती तो वज़ीर आज़म बनूंगा, मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। बिलावल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर बाइडन के मज़ीद रवाबित की तवक्को रखते हैं। इमरान खान ने टीटीपी को रिहा किया और मुज़ाकरात भी किए। हम किसी दहशतगर्द ग्रुप से बात नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज पर फ़ौजी और सियासी क़यादत वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफ़गानिस्तान को हकीकत करार देते हुए अबूरी अफ़गान हुकूमत से रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा? वॉशिंगटन में फैसले नहीं होंगे, अवाम गुलामी से निजात हासिल करके रहेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का आज़म सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा, पीडीएम हुकूमत ने 9 माह में पाकिस्तान की अवाम की कमर तोड़ दी है। ये काले चोर की तरह इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन करीब हैं, हम रुक नहीं सकते। अवाम को पीटीआई से उम्मीद है कि वो उनकी हाकमियत वापस ले आएगी। पाकिस्तान के लोग के हक लेके रहेंगे और हम इस गुलामी से निजात लेके रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन करीब है। ये इलेक्शनों से ऐसे भाग रहे हैं जिस तरह काला चोर चोरी के बाद भागता है। कोई सियासी जमात, कोई शख्स जिसका जमहूरियत के ऊपर यकीन हो, वो जब भी फैसला करेगा वो अवाम के पास जाएगा या वो अमेरिका के पास जाएगा। इन लोगों ने 9 महीने में पाकिस्तान की लोगों की कमर तोड़ दी। अहम खबर है, ऑपोजिशन की जानिब से नामजद किए गए अफराद का किरदार ऐसा नहीं कि निगरान वजीर आला बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। मोहसिन नकवी और अहद चीमा के खिलाफ एतराजात हैं और शवाहिद भी भिजवा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान से। सिद्दीक, खत लिखा गया है, अब क्या है इस खत में? जी बिल्कुल, क्योंकि दिए गए थे अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से और 3 नाम दिए गए थे हुकूमत की जानिब से, तहरीक इंसाफ और काफिले की जानिब से। लेकिन जो नाम दिए गए, 2 नाम अपोजिशन की जानिब से दिए गए, हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी की तरफ से उन नामों के हवाले से बड़ी मुफस्सल एक लेटर और शवाहिद सबूत तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि इन 2 अफराद का किरदार क्या रहा है। इनके हवाले से बड़े ठोस शवाहिद भिजवाए गए हैं और ये एतराज़ात तहरीक इंसाफ की जानिब से राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जमा बख्श ने भिजवाए हैं। और इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि जो ये नाम है, इनमें मोहसिन नकवी का क्या किरदार रहा, किस तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल रहे, किस तरह से आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर उन्होंने रजीम चेंज में किरदार अदा किया, जो आज चीमा है उनके ऊपर कौन कौन से करप्शन केसेस थे, किस तरह से शहबाज शरीफ ने उनको नवाजा। और ये भी बताया गया है कि जो नाम तहरीक इंसाफ और काफिले की जानिब से दिए गए वो कितने मोतबर नाम है, उनकी इंटेग्रिटी क्या है, अहमद मासूफेरा हो या नवीद चीमा हो। क्योंकि देखें कि तहरीक इंसाफ ने जो एक और नाम दिया था नासिर महमूद खोसा साहब का, वो आप उसकी इसी से अंदाजा लगा लें कि उनको कल वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी उनकी सरदारी में बनाई है जिसमें तमाम सूबों के जिम्मेदारान शामिल हैं। यानी इस तरह से क्रेडिबल नाम तहरीक इंसाफ ने दिए थे कि जिनमें से एक नाम को वफाकी हुकूमत ने कल ही जो है वो एक अहम जिम्मेदारी दी है। तहरीक इंसाफ ने ये जो 17 सफ़ात पे मुश्तमिल सबूत भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, उसमें वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से नाम सजेस्ट किए गए थे और खासे अहम शवाहिद लगाए गए हैं। मोहसिन नकवी जिनका खास तौर पे ज़्यादा जो नाम आ रहा है, नवाज शरीफ की जानिब से भी आया, नवाज शरीफ ने भी लंदन से उनके हक में बयान दिया। लेकिन यहाँ पर वो तमाम सबूत और शवाहिद और क्योंकि इनके खिलाफ वो तमाम वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, तस्वीरें इनके खिलाफ मौजूद हैं कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदा गया और साथ ही जो आज चीमा है उनकी शहबाज शरीफ के साथ किस तरह से कुर्बत रही। शहबाज शरीफ ने उनको रिटायरमेंट के बाद भी अभी अपना जो है वो मुशीर मुकर्रर किया। उनकी तनख्वाह बहुत कम बनती थी, लेकिन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक्त भी उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई और उन्हीं जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी उन्हीं में करप्शन और लूट मार के इल्जामात सामने आए थे। और उसमें फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया, बहुत से केसेज आए और कुछ और भी इनके खिलाफ अभी इंक्वायरीज चल रही हैं आज चीमा के खिलाफ, जिनमें से एक 17 कनाल का प्लाट भी है और नैब में इनके खिलाफ केसेस थे
शहबाज शरीफ के खिलाफ जो नैब में केसेस थे उनमें ये शरीक मुलजिम भी हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम भी है कि इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर करप्शन की और शहबाज शरीफ को असिस्ट किया, शहबाज शरीफ की सहूलतकारी की इन्होंने। तो काफ़ी इनके ऊपर इल्ज़ामात मौजूद हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने नाम दिए हैं उनमें अहमद नवाज सुखेरा जो हैं वो इस वक्त भी वफाक में एक अहम जिम्मेदारी के ऊपर हैं और मौजूदा हुकूमत ने उनको कंटिन्यू करवाया। तहरीक इंसाफ के दौर में वो अहम जिम्मेदारी पे थे। और जो दूसरे हैं वो नवीद चीमा है, क्योंकि नासिर महमूद खोसा ने जो है वो नासिर खोसा साहब ने क्योंकि मादरत कर ली थी तो उनकी जगह नवीद चीमा का नाम दिया गया था। लेकिन अब ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो लेटर भिजवाया गया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है, इसके बाद खासा मुश्किल नजर आता है कि इन दो नाम और खास तौर पे जो नाम है मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि उनको हर सूरत में नवाज शरीफ चाहते हैं कि वही वज़ीर आला पंजाब हों। और तहरीक इंसाफ ने इसमें वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अगर इनमें से इन दो में से किसी को आप बनाएंगे तो इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो जाएंगे और फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी एक ऐसे माहौल में जब पहले ही पाकिस्तान के अंदर एतराज़ात और शवाहिद भी भिजवाए हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, इसने तफसीलन अपडेट किया। कराची का मेयर कौन होगा, जोड़ तोड़ उरूज पर दावे भी जारी हैं। सईद गनी कहते हैं कि मेयर लाना पीपल्स पार्टी का हक है। हाफिज नईम कहते हैं मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं होगा। सईद गनी ने तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की पेशकश की। हाफिज नईम ने फंड्स रोकने की धमकियां देने वालों को खबरदार कर दिया। जो मेयर का ओहदा है उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पहले बुनियादी तौर पर हक जो है उस पार्टी का होता है। जमात इस्लामी ने अपने आप को पेश कर दिया है और जाहिर है कि जमात इस्लामी की इस वक्त ये पोजीशन है कि हम इंशाल्लाह अपना मेयर बनाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि अपना मेयर लाएं, उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, बाकी जमातों से रब्ता कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। कोई मेरे पास नहीं आएगा तो मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगा। ये किसी के ज़ात के, किसी के वालिद साहब के पैसे नहीं हैं, हमारे टैक्सों के पैसे हैं। जो हमारा हक बनता है वो हम लेंगे। हमें इस बात का एहसास है कि अगर कराची शहर को हमने आगे बेहतर तरीके से चलाना है और जो एक पोलराइजेशन शहर में है उसको ख़त्म करना है, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि शहर की बड़ी सियासी जमातें आपस में साथ बैठें और साथ बैठकर KMC में जो है वो गवर्नमेंट बनाएं और कराची शहर के मसाइल को हल करें। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़ तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन करें, इसको ठीक करेंगे तो बातचीत होगी, वरना कैसे बातचीत होगी। कौन बनेगा मेयर कराची, सियासी जमातों के जोड़ तोड़ के लिए राब्ते इस वक्त जारी हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, मजीद जानेंगे। जी कफील, बताइएगा। देखिए, मेयरशिप हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ जो है वो पार्टियों के दरमियान जारी है। 2 रोज कबल जो है वो पीपल्स पार्टी पहुंची थी, इदारे नूर हक और मुलाकात हुई। तो हम आज जो है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पहुंची और वहाँ अली जैती जो कि सदर हैं सिंध के, उनसे मुलाकात हुई। ताहम उस जो मुलाकात के अंदर कोई खातिर ख्वाह जो मेयरशिप के हवाले से जो सपोर्ट चाहिए थी वो हासिल नहीं हो सकी और वो सिर्फ इस बात पर मुत्तफिक हो सकी कि दो रुकनी कमेटी बना दी गई है और एक दूसरे के जो मैंडेट है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे। और जब मीटिंग के हवाले से बातचीत थी, अगर ये कहा जाए कि उसने किसी भी तौर पर भी जब जमात इस्लामी उस सपोर्ट की तरफ कोई बात करने जाए तो ज़राए हमें इस बात को कन्फर्म किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ से कोई कादर का जवाब नहीं दिया गया। और अब ये कहा गया कि जो और जबकि एक दावा और भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से कि जो 40 सीटें हैं उसमें 4 सीट्स और इसके अलावा मजीद तो 78 सीटों का जो है वो दावा के अपना कर दिया है। जरा ये बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनका कहना है कि अब वो इस पोजीशन में है कि जो मेयरशिप है उस सवाल से अब वो भी इक़दाम जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुलाकातें जारी हैं, ताहम कोई खातिर ख्वाह नताइज जो अब तक सामने नहीं आए हैं और तमाम पार्टियां इस बात की कोशिश कर रही हैं कि वो जो कराची के मेयरशिप है। ओके कफील, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अभी कोई खातिर ख्वाह नतीजा इन मुलाकातों का सामने नहीं आया, लेकिन ये मुलाकातें अभी जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वजीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी, साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी समेत मुख्तलिफ सियासी और सिविल मिलिट्री हुक्काम ने शिरकत की। निगरान वजीर आला आजम खान का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तकरीब हलफ बर्दारी में स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी, साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी समेत मुख्तलिफ सियासी और सिविल और मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। सियासी जमातों के एतमाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। निगरान वज़ीर आला आज़म खान का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है आपका इक्तिसादी है, इक्तिसादी प्रॉब्लम है, इकॉनमी का प्रॉब्लम है। दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी है और चीज़ें हैं। तो और जनरली एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट है, वो हम उनको देंगे ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर रह चुके हैं। वो साबिक निगरान वफाकी वज़ीर भी रहे। आज़म खान पेट्रोलियम और मजहबी उमूर की वजारतों के वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।